दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच 2 जनवरी को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। और हमारे लिए इस पिच पर जो पेसर बॉलर है और स्पिनर, वो दोनों बॉलर जो है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग्स में हमारे लिए बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टीम कैसा करती है फिर ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक बीबीएल टी20 के टोटल 67 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 29 बार और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 37 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 152 रन, ठीक। अगर 67 में से इस रिकॉर्ड को देखें तो 37 बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात के थोड़ा सा चांसेस थोड़ा सा हाई हैं कि यहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत सकती है। लेकिन 29 बार बैटिंग सेकंड करने वाली फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो आप थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखकर अपनी टीम को जब बनाएंगे, अगर 2-4 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम आप बैलेंसिंग बनाकर चल सकते हैं, जो थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भाई फर्स्ट जो इनिंग में जो बैटिंग करेगी उसके भी जीतने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 152 रन, ठीक है। अगर एक एवरेज स्कोर देखें तो यानी कि आप एवरेज स्कोर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, सेकंड इनिंग में तो तब भी यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ठीक कंडीशन रहती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में काफ़ी टफ कंडीशन रहती हैं, ठीक है। तो एवरेज स्कोर से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड, जो मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा लेकर आता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी आपको टीम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये वेन्यू रिकॉर्ड है 2023 का, जो बीबीएल टी20 के मुकाबले यहाँ खेले गए हैं, ठीक है ना। 2023 में जैसे इस साल तो केवल एक मुकाबला खेला गया है, लेकिन जो पिछले साल के 2023 में जो जनवरी फरवरी के मुकाबले हैं ये उनका भी रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो टोटल 2023 में यहाँ 6 बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक। एवरेज स्कोर पर ध्यान दें तो वो रहा है महज 140 रन। देखिए दोस्तों, 6 में से अगर 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अपना मुकाबला जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो टीम मतलब बैटिंग सेकंड करेगी हम उसके फेवर में टीम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि महज 1 बार ही क्या जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है वो अपना मुकाबला जीती है, और एवरेज स्कोर 140 है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बॉलर कितने प्रभावशाली रहते होंगे, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में, ठीक। क्योंकि ये एवरेज स्कोर जो होता है फर्स्ट इनिंग का ही क्या होता है, स्कोर होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इन 6 मुकाबलों में, देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 77 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। जहां फर्स्ट इनिंग में देखिए 46 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकेंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए बॉलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, अब बात करें फर्स्ट इनिंग में, देखिए पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, आप इस बात पर ध्यान दें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ले रहे हैं 29 विकेट और वहीं स्पिनर ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में 16 विकेट, ठीक है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया, उनके जो बॉलर होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 17 विकेट ले रहे हैं, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, 11 विकेट ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ में अगर हम चाहें तो एक रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक, और हो सके तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न देखिए 150 से कम का स्कोर यहाँ कितनी बार बना है, 29 बार बना है, ठीक है ना। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या बनता है, लो स्कोरिंग मुकाबले रहते हैं, यानी कि 140, 120, 110 ये भी मुकाबले यहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ जो पिछले 5-6 मुकाबले खेले गए हैं उनमें केवल 2 बार ही टीम जो है 160 का आंकड़ा उसने छुआ है, मतलब, ठीक है, उसने 160 रन का स्कोर किया हुआ है, ठीक है। देखिए 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 14 बार, 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर बना है 19 बार, ठीक है। और
एक 190 प्लस केवल 5 बार बनाए, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ 150 से 170 के बीच जो स्कोर है उसके रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे लगता है तो मेरा मानना है कि 140 से लेकर 160 के बीच के आसपास स्कोर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं पूरा एनालाइज करने के बाद ही बोल रहा हूँ दोस्तों कि हाँ यहाँ इस तरीके के मुकाबले देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा। उससे पहले मैंने जो रिकॉर्ड आपको समझा दिए हैं और जो अब मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा और जो पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ठीक, आप इसको पूरा अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो आपको बेहतरीन लगे कि भाई इस प्रकार के मैच होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है, आप अपने दिमाग, अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है, उस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको यहाँ क्लियर करके बताऊंगा, ठीक। वेन्यू मैच में आप समझाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है फर्स्ट इनिंग में और विकेट कितने गिर रहे हैं, और यही सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, और फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बॉलिंग की है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, यही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक हो गया। और आपको इस बात का, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि इसी ग्राउंड का मुकाबला है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं तो हमें किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपकी सबसे बड़ी समस्या कि कप्तान किसको बनाए, बॉलर को बनाए, बैट्समैन को बनाए, अगर बनाए भी तो किस इनिंग के प्लेयर को बनाए, ठीक है। मसला तो ये है कि भाई किस इनिंग के प्लेयर को हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दें, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। देखिए इस वाले मुकाबले की बात करें तो देखिए यहाँ मेलबर्न स्टार ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 101 रन बनाए और उसके पूरे 10 विकेट आउट हो गए थे, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखिए जब वो बल्लेबाजी करने आई है, देखिए उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखें तो नंबर 2 पर टी रॉजर्स 22 रन का स्कोर कर रहे हैं। लेकिन हमको ध्यान देना होगा दोस्तों कि क्या जो 22 रन का स्कोर कर रहा है वो हमारे लिए ड्रीम 11 टीम में आने लायक प्लेयर है, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा। और नंबर 5 पर हेल्टन कार्टराइट ने 24 रन का स्कोर किया। वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 7 तो वहीं स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में नंबर 2 का प्लेयर स्कोर कर रहा है एस स्कैनाजी ने 25 रन का स्कोर किया है और नंबर 3 पर एरन हार्डी ने 20 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखें आप क्या हो रहा है स्कोर, पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैच तो लगभग ऐसा तो नहीं होगा लेकिन ऐसा जैसा रहने की संभावना मैक्सिमम रहती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस वेन्यू मैच को अपना आधार बनाएं तो मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं बताऊंगा कि अगर मेलबर्न स्टार फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेलबर्न रेनिगेट्स अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो किस प्रकार की हम टीम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर इसको आधार बनाकर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ, मान लीजिए कि मेलबर्न स्टार फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई तो हम उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए नंबर 2 का प्लेयर 22 रन का स्कोर कर रहा है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेलबर्न स्टार के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है, वो भी कोई खास फॉर्म में नहीं है। पिछले मुकाबले में डैन लॉरेंस ने ज़रूर अच्छा स्कोर किया है लेकिन हाँ उनके जो ओपनर हैं उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। और दूसरी बात यहाँ आपको ये भी दिख रहा होगा कि फर्स्ट इनिंग में पेसर 7 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं। तो इस बात के मैक्सिमम चांसेस हैं कि फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग से 7 विकेट गिर रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ओपनर के विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं उस वाले मामले में। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके नंबर के बल्लेबाजों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे नंबर 3 पर आते हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से ब्यू बैबस्टर, अच्छी फॉर्म में हम उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोनियस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और आप ग्लेन मैक्सवेल को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आप एक टीम में जो है ग्लेन मैक्सवेल, अगर आप चाहें तो एक मैच में आप स्टोनियस या ग्लेन मैक्सवेल को में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ब्यू बैबस्टर स्टोनियस के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। उसका कारण है क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पेसर 1 विकेट ले रहा है और स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, ठीक है। आप चाहे तो मैक्सवेल को भी पिक करके चल सकते हैं। तो हम ब्यू बैबस्टर, मैक्सवेल और स्टोनियस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उससे हमको फ़ायदा होगा क्योंकि पेसर जो है जैसे यहाँ 1 विकेट ले रहा है तो स्टोनियस हमारे लिए पेस बॉलिंग का भी काम कर सकते हैं, और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं तो ग्लेन मैक्सवेल जो है हमारे लिए स्पिनर का काम कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी हमको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 3 के बाद हम जा सकते हैं किस पर, इमाद वसीम को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ब्यू बैबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोनियस और इमाद वसीम के साथ हम जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है, एक टीम में, ठीक। अगर आप एक टीम इस प्रकार की बना लीजिएगा, एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल, स्टोनियस, इमाद वसीम के साथ जोएल पेरिस को भी पिक करके चल सकते हैं। कौन कौन, मैक्सवेल, स्टोनियस, ठीक, और उसके बाद इमाद वसीम,
इमाद वसीम की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, थोड़ा सा बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको मतलब उनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जोएल पेरिस, ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होगी, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में कौन बॉलिंग कराएगी, सॉरी बैटिंग करेगी, कौन, मेलबर्न रेनिगेट्स। और मेलबर्न सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ मेलबर्न स्टार ने बल्लेबाजी की, तो यहाँ मेलबर्न रेनिगेट्स बल्लेबाजी करेगी, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से हम नंबर यहाँ 2 और 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और बॉलिंग सेक्शन में भी अगर नज़र डालें तो उससे भी साफ पता चल रहा है कि यहाँ पेसर 1 विकेट और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उनकी तरफ से टॉप ऑर्डर पर आते हैं जॉय क्लार्क और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक हल्की फुल्की ठीक ठाक रिदम में है, लेकिन उतना भरोसेमंद है नहीं, हो नहीं रहे हैं अभी, ठीक है ना। और जॉय क्लार्क पिछले मैच में रिटायर हर्ड हो गए थे, तो हो सकता है कि इस मैच में अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह हो सकता है कि स्कनाजी आपको खेलते हुए दिखाई दें। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को, चाहे क्विंटन डिकॉक को, अगर जॉय क्लार्क खेलें या तो उनको भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर जैक फ्रेशर मैकग्रू जो आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, तो उनकी भी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। और आप शॉन मार्क, अगर ओपनर्स के बाद आप सीधे चाहें तो शॉन मार्क्स को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो है जोनाथन वेल्स को भी आप टीम में पिक करके चलना चाहेंगे तो कर सकते हैं। कौन कौन से बोले मैंने, एक हो गया, अगर ओपनर में से एक को पिक कर सकते हैं आप, क्विंटन डिकॉक या जॉय क्लार्क में से एक। उसके बाद आप शॉन मार्क्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप नंबर 5 पर जोनाथन वेल्स के साथ जा सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में से हमको प्लेयर कौन लेने होंगे, विल सदरलैंड, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर विकेट ले रहे हैं, और तो विल सदरलैंड बहुत बेहतरीन फॉर्म में, हमारे लिए वो एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से उनके हम किसको लेकर चल सकते हैं, मुजीबुर रहमान और एडम जंपा में से एक स्पिनर को। लेकिन मुजीब की फॉर्म बेहतर है, तो हम मुजीब के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। विल सदरलैंड हो गया हमारे पास बॉलिंग सेक्शन से और ऑलराउंडर सेक्शन से, और मुजीबुर रहमान स्पिनर सेक्शन से आ जाएंगे, और एक पेसर बॉलर, ठीक है, टॉम रॉजर सेवर्ट के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे हम, ठीक है ना, ठीक। उसके आधार पर अगर आप चाहें तो किसी मैच में आप पीटर सिडल को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पेसर विकेट ले रहे हो, तो एक मैच में हम पीटर सिडल, विल सदरलैंड और टॉम रोजर्स को पिक करेंगे, ठीक हो गया। और बल्लेबाजी सेक्शन से हम किसको पिक कर लेंगे, बल्लेबाजी सेक्शन से हम ओपनर में से एक को पिक करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर शॉन मार्क्स को पिक करके चल सकते हैं, और नंबर 5 पर हमको मिल जाएंगे कौन, जोनाथन वेल्स, तो हम जोनाथन वेल्स को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे, ठीक। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, ये तो कंडीशन 1 होगी। दूसरी कंडीशन आती है, अगर मेलबर्न रेनिगेट्स फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ ओपनर बैट्समैन कोई खास स्कोर कर नहीं रहा है, ठीक है, नंबर 5 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और बॉलिंग सेक्शन से मैंने आपको बता दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से हम सीधे शॉन मार्क्स को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। शॉन मार्क्स और जोनाथन वेल्स, ठीक, और विल सदरलैंड हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे। शॉन मार्क्स, जोनाथन वेल्स, विल सदरलैंड, और यहाँ से अगर हम चाहें तो एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जो कि मुजीब या एडम जंपा में से आप एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है, अगर जाना चाहेंगे तो। वरना आप टॉम रॉजर सेवर्ट के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये 4 प्लेयर हमारे क्लियर हो गए, शॉन मार्क्स, जोनाथन वेल्स और विल सदरलैंड के साथ। स्पिनर को लेना चाहेंगे तो आप स्पिनर के साथ, वरना एक पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने आधार पर भी टीम में अगर अलग अलग टीम बनाएंगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैक फ्रेशर एमसी गुरु को भी आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक हो गया। मैं सिर्फ रिकॉर्ड के बेस पर बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में बॉलिंग सेक्शन भी मैंने क्लियर कर दिया, मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से कौन कौन लेने हैं। अब इस कंडीशन दोस्तों, अब बात करेंगे हम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मेलबर्न स्टार जो है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। तब उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम उनके एक या ओपनर में से चाहें तो एक को पिक कर सकते हैं, जैसे डॉन लॉरेंस को पिक कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं और स्टोनियस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा कि फर्स्ट इनिंग में स्टोनियस भी हमारे लिए बॉलिंग का काम करेंगे, और ग्लेन मैक्सवेल भी विकेट लेने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पिनर को विकेट मिल रहा है, ठीक है ना। आप चाहे तो डॉन लॉरेंस के साथ भी जा सकते हैं, डैन लॉरेंस, मैक्सवेल, स्टोनियस, और फिर हम सीधे जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में
देखें तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ हमको मिलेंगे जोएल पेरिस मिल जाएंगे बॉलिंग सेक्शन से, और उसके बाद हमको मिलेंगे कौन, मार्क स्कैटी। तो एक टीम में आप मार्क स्कैटी प्लस जोएल पेरिस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, हिल्टन कार्टराइट के साथ भी जा सकते हैं या व्यू वेबस्टर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन में आप अपने आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी, ठीक है। अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाए हम टीम में। तो हम क्या करेंगे, हमारे सबसे उपयुक्त कंडीशन है जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम चाहें तो उसके प्लेयरों को भी हम वाइस उनके लिए वो प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के प्रमुख क्या रहेंगे, दावेदार रहेंगे। तो बॉलिंग सेक्शन से अगर मेलबर्न स्टार की तरफ से बात करें फर्स्ट, तो उनकी तरफ से देखिए जोएल पेरिस जो है वो जो है उनकी फॉर्म जो है थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। तो आप चाहे तो जोएल पेरिस के साथ जा सकते हैं क्योंकि जो उनके जो फॉर्म है वो ठीक कंडीशन में है, ठीक है। वरना हमारे लिए बेहतरीन पिक जो रह सकते हैं, स्टोइनिस जो है एक अच्छी पिक रह सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं और ग्लेन मैक्सवेल भी हमारे लिए कप्तानी के प्रमुख चॉइस रह सकते हैं, ठीक है। और मेलबर्न स्टार की टीम से अब बात करें मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से, तो मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से हमारे लिए कौन रह सकते हैं, एक तो रह सकते हैं हमारी तरफ से उनकी तरफ से शॉन मार्श रह सकते हैं बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टनसी की चॉइस, और कैप्टनसी की चॉइस में आप जा सकते हैं विल सदरलैंड के साथ जा सकते हैं, और अगर स्पिनर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप मुजीबुर रहमान के साथ भी जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। दोस्तों अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आपको अलग अलग आंकड़े जो होना चाहिए, रिकॉर्ड मालूम होना चाहिए, उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 2 वेन्यू मैचेस लेकर आता हूँ। इस वाले वेन्यू मैच को मैं सीधे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 25 जनवरी 2023 का मुकाबला है। देखिए इसमें मेलबर्न स्टार ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 119 रन बनाए और 7 विकेट उनके आउट हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच को भी आपने देखा होगा, वहाँ भी फर्स्ट इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए बॉलर कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों को अगर ध्यान से देखें तो कौन से बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट इनिंग में नंबर 2 का बल्लेबाज टी रॉजर्स 35 और नंबर 5 पर हिल्टन कार्टराइट ने 36 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम चाहे वो मेलबर्न रेनिगेट्स हो या मेलबर्न स्टार की टीम हो, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर या 3 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर पर कौन प्लेयर आता है आपको सीधे प्लेइंग 11 से आपको मालूम पड़ जाएगा, उसकी फॉर्म कैसी चल रही है, उसकी वो सारी जानकारी आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगी, ठीक है ना। चाहे वो मेलबर्न रेनिगेट्स हो या मेलबर्न स्टार, वो मैं प्लेइंग 11 में मैं पूरा रिकॉर्ड देकर समझा देता हूं कि भाई इस प्लेयर की रिसेंट फॉर्म ये चल रही है, ठीक है, और इसको इस प्रकार के बॉलर से खतरा है, ठीक है। तो आप वहां से पिक करके चल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर के प्लेयर को लेकर चल सकते हैं और 5 नंबर के प्लेयर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म्स अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 4 के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। अगर वरना आप चाहे तो 2 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। और जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है ना, मेलबर्न रेनिगेट्स या स्टार, तो उनके हम एक पेसर, रेगुलर पेसर प्लस एक जो ऑलराउंडर पेसर प्लस अगर आप चाहे तो स्पिन को यहाँ विकेट मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना आप एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बता दिया। और सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी, यहाँ देखिए नंबर 1 का प्लेयर 20 रन का स्कोर कर रहा है, तो सेकंड इनिंग में भी 120 रन पर 7 विकेट आउट हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी खराब रही होगी सेकंड इनिंग में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, उस वाली टीम में आप चाहे तो टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आप चाहते हैं उसके बाद हम 3 नंबर 4 नंबर जिसकी भी प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो, वरना 3 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। 3 नंबर वरना आप एक मैच में उनके भी 3 नंबर 5 नंबर को पिक कर सकते हैं, वरना 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उसके भी हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम कप्तान और वाइस कप्तान की। तो यहाँ पर को हमारे लिए क्या हो सकता है, आप चाहे तो स्पिनर को, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके एक स्पिनर को चाहे तो रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं। मुजीबुर रहमान एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है, ठीक है ना। और इमाद वसीम की कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, उनसे अच्छे विकल्प हमारे पास क्या रह जाएंगे। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएँ तो ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना कि भाई कौन सी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो एक ऑप्शन वो बन सकता है, वरना आप क्या कर सकते हैं, बल्लेबाजी सेक्शन से
कोई खास नहीं है। जब बल्लेबाजी सेक्शन से कुछ खास नहीं होता है स्कोर, तो हमको हमारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है मालूम आपको, वो है ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में एक तरफ मिलेंगे विल सदरलैंड और दूसरी तरफ मिलेंगे मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, दोनों ऑलराउंडर हैं, ठीक है ना। और यहाँ से विल सदरलैंड मिलेंगे, तो आप चाहे तो विल सदरलैंड या ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस में से किसी को भी कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुला विकल्प है। चाहे आप फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को कैप्टनसी भी दे सकते हैं और सेकेंड इनिंग के प्लेयर को भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विकेट बराबर गिर रहे हैं और रन भी लगभग बल्लेबाज भी सेम ही बना रहे हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक हो गया। और आप अपने आधार पर भी टीम में किसी भी प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा भी आप अतिरिक्त अपने एक्सपीरियंस के आधार पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में बात करें तो नंबर 1 पर हमको मेलबर्न स्टार की तरफ से मिलेंगे कौन, थॉमस रॉजर्स। प्रदर्शन देखिए 8, 21, 20, 21 और 22, कोई खास प्रदर्शन नहीं है। मैंने यहाँ बताया भी है कि हाँ, यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ है। आप क्या कर सकते हैं, इनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, पीटर सिडल, टॉम रॉजर्स और विल सदरलैंड इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है ना, रेनिगेट्स की बॉलर है, ठीक है। और नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, डैन लॉरेंस, राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 50, 10 और 12, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर जब सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, वरना आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। रन आउट हो गए थे लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, पीटर सिलर, टी रॉजर्स और विल सदरलैंड से इनको थोड़ा सा खतरा रहेगा। नंबर 3 पर मिलेंगे व्यू वेबस्टर। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। दोस्तों इस मैच में व्यू वेबस्टर भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। बात करें व्यू वेबस्टर, प्रदर्शन 66 रन 0 विकेट, 35 रन 0 विकेट और 59 रन 4 विकेट, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी में पिक और ड्रॉप करना, सेकंड इनिंग में चाहे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नॉट आउट रहते लास्ट मैच में। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, पीटर सिलर, टी रॉजर्स और विल सदरलैंड से इनको खतरा होगा। नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। प्रदर्शन देखिए इनका 28 रन 2 विकेट, 35 रन 3 विकेट, 12 रन 30 रन और 23 रन 1 विकेट, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हम इनको पिक करके चलेंगे। अगर सेकंड इनिंग में इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी और ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का भी विकल्प हमारे लिए बनेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो एडम जंपा मिलेंगे आपको, लेग स्पिनर, ठीक है। पीटर सिडल, टी रॉजर्स और विल सदरलैंड राइट आर्म मीडियम फास्ट। नंबर 5 पर मिलेंगे मार्कस स्टोइनिस। प्रदर्शन देखिए इनका राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन 55 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट। दोस्तों पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, अगर आप चाहें तो इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलने में प्लेयर को परेशानी नहीं होती है। लेकिन सिचुएशन के आधार पर हम पिक और ड्रॉप करेंगे ये, लेकिन किस कंडीशन में, ये देखिए अगर ये इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है तो बॉलिंग के लिए बॉलिंग तो ये कराते ही हैं, ठीक है, और साथ में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है, तो नंबर 4-5 तक बल्लेबाजी आ रही तो हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की चॉइस रह सकते हैं इनको ड्रॉप करना, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो आप किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो बॉलर्स सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको हिल्टन कार्टराइट। प्रदर्शन देखिए 4, 47, 22, 24 और 33 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। हिल्टन कार्टराइट भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, तो हिल्टन कार्टराइट पर आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो पीटर सिलर, टी रॉजर्स, विल सदरलैंड, एडम जंपा इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे सैम हार्पर। प्रदर्शन देखिए 0, 17, 5, 1 और 4, कोई खास फॉर्म में है नहीं, ठीक है, लेकिन इस मैच में अगर ये नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक आध टीम आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर्स सेम रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे इमाद वसीम। इमाद वसीम जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो ही हमारे लिए अच्छे साबित होंगे। और आप वैसे भी यहाँ सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर विकेट ले रहे हैं लेकिन इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, तो कोई खास फॉर्म इनकी चल नहीं रही है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कोरे रोचिनोस्ली। ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। स्पिनर पिच को पीछे मदद है, इनको भी आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, जॉयल पेरिस। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में पेसर को हो या सेकेंड इनिंग में भी पेसर को मदद मिली है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा मदद मिली है। अगर
खेलेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मार्कस कैटी, देखिए 0, 0, 1 और 4, ठीक है, बॉलर अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी रिस्की चॉइस रहेंगे, लेकिन हाँ इनको आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बॉलर को पीछे मदद है तो हमको पिक करके चलना पड़ेगा, वो भी खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में। अगर सेकंड इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं, ठीक है। मेलबर्न रेनिकेड्स की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे जॉय क्लार्क, 28, 32, 38 और 6, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, खेलेंगे। फर्स्ट इनिंग में तो आप ड्रॉप करके चलना, सेकंड इनिंग में भी किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चलना। रिटायर्ड हर्ड हो गए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, स्कैटी, मार्कस स्टोनियस से परेशानी हो सकती है और इमाद वसीम इनको परेशानी में डालेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पर कौन मिलेंगे, स्टीफन स्किनाजी, प्रदर्शन देखिए 25, 0, 25, 22, ठीक है, ये स्किनाजी की क्या है का रिकॉर्ड है। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, क्विंटन डिकॉक, प्रदर्शन देखिए 0, 23, 38 और 0, ये इनका प्रदर्शन है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में किसी मैच में पिक और ड्रॉप भी करके चलना है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, जॉयल पेरिस और इमाद वसीम से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 3 पर मिलेंगे जैक फैसर, MC ग्रू, राइट हैंड बल्लेबाज है, देखिए दोस्तों 4 मैचों में 2 बार इन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, ठीक है, सेकंड इनिंग में भी और फर्स्ट इनिंग में भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं और ड्रॉप भी करना। प्रदर्शन 70, 0, 2 और 55, ठीक है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, मार्कस कैटी, स्टोनियस और ग्लेन मैक्सवेल से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 4 पर मिलेंगे शॉन मार्श, प्रदर्शन देखिए 54 रन, 59 रन, 1 रन और 16 रन, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, यहाँ 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, शॉन मार्श एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी ढूंढना चाहेंगे सेकंड इनिंग में भी इनकी अगर टीम बल्लेबाजी करेगी तो आप शॉन मार्श को वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, जॉय पेरिस और इमाद वसीम से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको जोनाथन बेल्स, प्रदर्शन देखिए इनका 8, 8, 40 और 34, सिर्फ 2 मैच इनके खराब गए हैं और मैंने आपको बोला भी है यहाँ 4, 6, 5 नंबर के जो प्लेयर हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। जोनाथन वेल्स के एक आध मैच तो हर प्लेयर के खराब हो सकते हैं, लेकिन आप इनको पिक करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, इमाद वसीम, मार्कस स्कैटी और मार्कस स्टोनियस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको मैकेंजी हार्वे, प्रदर्शन देखिए इनका 2, 32 और 16, किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चलिएगा इस प्लेयर को, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे विल सदरलैंड, इस मैच में वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के एक विकल्प हो सकते हैं, आप कंडीशन के आधार पर आप इनको वाइस कैप्टनसी दे देना कि भाई इस आधार पर हम इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। प्रदर्शन देखिए इनका 11 रन 1 विकेट लिया इन्होंने पिछले मैच, उससे पहले 5 रन 3 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट, ठीक है ना, एक विकल्प हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको टॉन रॉजर सेवर्ट, प्रदर्शन देखिए 0, 3, 2 और 0, दोस्तों फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के एक अच्छे दावेदार बन सकते हैं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराने पर। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको मुजीबुर रहमान, प्रदर्शन 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, दोस्तों अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे मुजीबुर रहमान, रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में आप इनको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराते वक्त एक मैच में वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं मुजीबुर रहमान को। नंबर 10 पर मिलेंगे पीटर सिडल, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, नो डाउट थोड़ा सा इनका फॉर्म जो है पीजिए 2 T20 मैचों का प्रदर्शन है, अच्छी फॉर्म में, आप इनको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिक और ड्रॉप दोनों करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको ड्रॉप करके मत ही चले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 11 पर मिलेंगे एडम जंपा, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन पिच से स्पिनर को मदद है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चलना। तो और अब आप अपने आधार पर पूरे रिकॉर्ड मैंने आपको समझा दिया, अपने आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा काम आपको रिकॉर्ड बताना है, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपको क्या उचित लगता है, किस प्रकार की आपको टीम बनानी चाहिए वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।